हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे हिंदी व्याकरण की जितने भी हमने इसके पहले वाले वीडियो में जो सिलेबस बताया था, चाहे रीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे केवी की, नवोदय, एमपी टेट, यूपी टेट, नेट, या जो भी आप तैयारी कर रहे हो हिंदी संबंधित, चाहे वो पीएससी हो, तो उन सारी तैयारियों के लिए जो हिंदी का सिलेबस है, हिंदी ग्रामर का और हिंदी साहित्य का, तो वही हम चैप्टर बाई चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। तो इसमें ये फर्स्ट चैप्टर है। इसमें आपको हिंदी ग्रामर की वर्णमाला से हम शुरू करेंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप पहले से पढ़ चुके हैं, उसके बाद भी इसमें देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, वर्णों को हम कैसे डिवाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखेंगे। तो हिंदी वर्णमाला में जैसा आपको पता है कि हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं या 52 वर्ण होते हैं, पर कभी कभी ऐसा देखा होगा आपने कि कभी कभी 53 वर्ण भी लिखे जाते हैं, 53 वर्ण भी बताए जाते हैं कि 53 वर्ण इसमें होते हैं। तो 53 वर्ण कैसे होते हैं वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे। तो जो 52 वर्ण होते हैं, उन 52 वर्णों को हम कैसे डिवाइड करते हैं तो वो देखते हैं। तो इसमें 11 स्वर होते हैं, एक अनुस्वर होता है, एक विसर्ग होता है, दो व्यंजन 33 होते हैं, फिर द्विगुण व्यंजन वो 2 होते हैं, और संयुक्त व्यंजन ये 4 होते हैं। तो ये कुल मिलाकर 52 अक्षर होते हैं। अब जैसा मैंने बताया कि 53 वर्ण भी इसमें होते हैं। 53 वर्ण भी आपने सुना होगा, 53 वर्ण होते हैं इसमें। तो 53 वर्ण में जो अभी कई बुक्स में आ चुका है, तो अगर आप ऐसा पढ़ते हैं कि 53 वर्ण होते हैं तो उसको हम बता दें कि उसमें ये धा जो है वो 53वां वर्ण जोड़ा गया है, या इसको हम मान सकते हैं कि अगर आप ऐसा सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उसको धा जो है वो 53वां अक्षर है, और ये संयुक्त व्यंजन में आता है क्योंकि आधा दा और धा से मिलकर बनता है, तो ये दा हो जाता है। जैसे आप विद्या लिखते हो तो विद्या लिखने में इस वाले धा का प्रयोग होता है, और इस वाले धा के मिलाने के बाद ही विद्या लिखा जाता है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर आपके 52 वर्ण होते हैं। 53 वर्ण, अगर 53 व अक्षर देखा जाए तो वो धा होता है। स्वर होते हैं 11, अनुस्वर होते हैं 1, विसर्ग 1, व्यंजन 33, द्विगुण व्यंजन 2 और संयुक्त व्यंजन 4। तो ये कुल मिलाकर ये है कि जो 52 या 52 अक्षर होते हैं, 52 वर्ण होते हैं, उन वर्णों के बारे में ये बताया गया है। अब इसमें स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर कितने होते हैं, ये तो आप इसमें देख सकते हैं, पर स्वर जितने प्रकार के होते हैं और स्वर के कितने प्रकार होते हैं, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, द्विगुण व्यंजन क्या कहलाते हैं, कितने होते हैं, कौन से होते हैं, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, ये सारे प्रश्नों के आंसर आपको अभी बताए जाएंगे। तो सबसे पहले आपके 52 वर्ण होते हैं ये, इसके बाद हम देखेंगे इनके बारे में और विस्तृत जानकारी। अब हम स्वरों के बारे में देखते हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर हम स्वर की वास्तविक स्थिति देखें, तो अगर परंपरागत रूप से देखें तो स्वर जो हैं 13 प्रकार के होते हैं या 13 स्वर होते हैं, और उच्चारण की दृष्टि से देखें तो 10 स्वर होते हैं। इनके बारे में भी हम आगे देखेंगे कि 10 कौन कौन से स्वर होते हैं और 13 कौन कौन से स्वर होते हैं। अब देखते हैं हम स्वर के प्रकार कितने होते हैं। तो स्वर के प्रकार, एक फर्स्ट होता है मात्रा और उच्चारण के आधार पर, ये 3 प्रकार के होते हैं। सेकंड होता है जीभ के प्रयोग के आधार पर, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। थर्ड होता है मुख द्वार के खुलने के आधार पर, ये 4 प्रकार के होते हैं। चौथा होता है होंठों की स्थिति के आधार पर, ये 2 प्रकार के होते हैं। फिफ्थ होता है हवा की नाक व मुँह से निकलने के आधार पर, ये 2 प्रकार के होते हैं। और सिक्स होता है घोषत्व के आधार पर और प्राणत्व के आधार पर, ये भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। तो इन स्वरों के प्रकार में कौन कौन से प्रकार आपके आते हैं, कौन कौन से स्वर आते हैं, वो भी हम इसके बाद देखते हैं कि परंपरागत रूप से जो 13 है स्वर वो कौन कौन से हैं, और 10 स्वर हैं वो कौन कौन से हैं। चलिए अब देखते हैं जो परंपरागत रूप से होते हैं 13 स्वर, उसमें कौन कौन से स्वर आते हैं। तो उसमें आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, आई, ओ, औ, अम और हा।
ये 13 स्वर होते हैं जो परंपरागत रूप में आते हैं। अगर आपको वैसे प्रश्न आता है कि परंपरागत तौर पे कितने स्वर होते हैं, तो उनका आंसर होगा आपका 13। और कौन कौन से स्वर होंगे वो उसमें दिए हैं। सेकेंड प्रश्न अगर आपको आता है उच्चारण की दृष्टि से स्वर कितने होते हैं, तो वो 10 होते हैं। और वो 10 कौन कौन से होते हैं, उसमें छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ, ये होते हैं आपके उच्चारण की दृष्टि से स्वर आते हैं। ये आपके अगर आपने संविदा का पेपर दिया था तो उसमें इस टाइप से क्वेश्चन आया था कि उच्चारण की दृष्टि से कितने स्वर होते हैं। ठीक है, सामान्य स्वरों के बारे में जैसे ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, इन स्वरों के बारे में प्रश्न आते रहते हैं। तो अब वे देखते हैं कि नए प्रश्न कैसे बन सकते हैं। तो अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस एग्ज़ाम में इन स्वरों के ये वीडियो आपको पढ़ने पड़ेंगे और देखने पड़ेंगे। किसमें उच्चारण की दृष्टि से भी अगर प्रश्न आता है तो वो भी आपसे बनना चाहिए कि कितने स्वर होते हैं, और वो भी आपको जानना चाहिए कितने स्वर होते हैं, कौन कौन स्वर होते हैं। हो सकता है प्रश्न ऐसा आ जाए कि उच्चारण की दृष्टि से 10 स्वर तो होते हैं, पर उसमें से 4 ऑप्शन दिए होंगे कौन सा स्वर नहीं होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि 13 स्वर जो दिखाया गया इसमें परंपरागत रूप से, उसमें से 13 में से कौन से 3 स्वर जो है वो कम कर दिए जाते हैं उच्चारण की दृष्टि से देखने के लिए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद स्वर के जो प्रकार आपने इसके पहले देखे हैं कि स्वर के 7 प्रकार होते हैं। तो 7 प्रकार को हम एक प्रकार जो होता है उस प्रकार को इसी वीडियो में देखेंगे, और सेकंड से लेके 7 तक या दूसरे प्रकार से लेके 7वें प्रकार तक हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि वो कौन कौन से प्रकार होते हैं, उनकी परिभाषा, उनके नाम, कौन कौन से नाम होते हैं। चलिए अब स्वर का जो पहला प्रकार होता है मात्रा या उच्चारण के आधार पर, तो वो 3 प्रकार से होते हैं। इसमें एक होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुप स्वर। तो ह्रस्व स्वर ये 4 प्रकार के होते हैं, 4 स्वर होते हैं इसमें अंदर। तो 4 स्वर वे कौन कौन से होते हैं। ह्रस्व स्वर पहले देखते हैं कि ये क्या कहलाते हैं। तो जिनकी उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे आप आ बोलें तो तुरंत बोल देते हैं आ, इनके उच्चारण में समय कम लगता है, इसलिए इसे ह्रस्व स्वर बोलते हैं। जिनकी उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा ज़्यादा समय लगता है वो कहलाती हैं दीर्घ स्वर। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इनको देखो आ और आ दोनों एक सेम बोलने में, पर अगर आप ऐसे बोलते आ तो इसमें ह्रस्व स्वर है, और आ बोला आपने आ तो इसमें दीर्घ स्वर है। तीसरा होता है प्लुप स्वर। तो प्लुप स्वर की परिभाषा देखें तो प्लुप स्वर की परिभाषा ये होती है कि जिसमें ह्रस्व और दीर्घ से ज़्यादा उच्चारण में समय लगे उसे बोलते हैं प्लुप स्वर। जैसे आप ओम बोलते हैं तो ओम देखो है तो एक अक्षर का, पर उसको बोलने के लिए आपको हवा जो है या उच्चारण के समय जो है, समय दोनों की अपेक्षा ज़्यादा लगता है। ये राम या ओम। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने इतना ही देखा है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि स्वर के जो 7 प्रकार होते हैं उसमें से एक प्रकार आपने इस वीडियो में देख लिया है, और इसके बाद वाले वीडियो में हम दूसरे प्रकार से लेकर 7वें प्रकार देखेंगे। उसके बाद हम स्वर के बाद देखते हैं कि व्यंजन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, व्यंजन के कितने नाम होते हैं। इन दोनों नाम के बाद हम देखेंगे कि कितने प्रकार के प्रश्न आपको स्वर और व्यंजन को लेकर आ चुके हैं, और कितने प्रकार के प्रश्न आपको आ सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में स्वर के और प्रकार को देखने के लिए, और स्वर के साथ साथ व्यंजन के प्रकार और व्यंजन के जितने प्रकार के प्रश्न होते हैं। विभिन्न परीक्षाएं जो आयोजित हो चुकी हैं उन परीक्षाओं की में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों के साथ इसके बाद वाले वीडियो में हम मिलते हैं।